नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 85 की पाठशाला में आपका स्वागत है। वरुण गांधी को लेकर के इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हलचल है। सियासत में वरुण गांधी जो है वो सुर्खियां बने हुए हैं, क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने पैदल कर दिया है। इसलिए वरुण गांधी की बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। पीलीभीत पहले चरण के हिस्से में आता है और वहां पर 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख थी। मतलब वरुण गांधी जो है अब पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव भी नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि 27 मार्च तक पीलीभीत से वरुण गांधी के चुनाव लड़ने की कोई भी खबर नहीं है। उन्होंने हालांकि वहां से चार चार सेट नामांकन के लिए थे। उनको लग रहा था शायद भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव दे दे, शायद दया खा जाए, रहम आ जाए। लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी का पत्ता कट गया और उनको जो है वो टिकट नहीं मिला है। अब खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को तो चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब किसी माँ के बेटे का अगर टिकट कट जाए तो माँ तो खुश रहेगी नहीं। हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर से उतारा है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि मेनका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से काफी ज्यादा नाराज हैं। तो ये सब चीजें तो अलग है, लेकिन इन सब के अलावा चर्चा ये हो रही कि जब वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाजपा ने पीलीभीत से उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी उतार दिया है, तो आखिर वरुण गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पहले चरण में जो 8 सीटें थी वहां किसी भी सीट से वरुण गांधी ने कोई पर्चा नहीं खरीदा, नामांकन नहीं किया। पीलीभीत से उनकी तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनका जो है वो टिकट कट गया। तो अब वरुण गांधी कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, इन सब चीजों को लेकर के तरह तरह की कयासबाजी, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया वरुण गांधी के पास। खबर यह भी है कि वरुण गांधी जो है वो अभी जो है सपा के भी संपर्क में है। इसके अलावा उनके साथ और भी उनकी जो टीम है वो भी लगातार मंथन कर रही है, और वरुण गांधी हो सकता है किसी सीट से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वरुण गांधी जो है वो काफी मुखर वक्ता हैं, काफी बहुत ज्यादा बुलंदियों के साथ बोलते हैं। और उनकी जो पीलीभीत में उन्होंने लगातार किसानों की, वहां पे गरीबों की समस्याएं उठाई हैं। मोदी सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही हैं, अग्निवीर से लेकर के सीनियर सिटीजनशिप को, रेलवे में जो कोटा खत्म किया गया है, और इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर के, किसानों के आंदोलन को लेकर के, महंगाई को लेकर के, इसके अलावा जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं केंद्रीय सरकारी विभागों में, तमाम ऐसे मुद्दों पर लगातार जो है वो वरुण गांधी सवाल उठाते रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ सवाल उठाना ही शायद वरुण गांधी को महंगा पड़ गया और इसीलिए जो है उनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन अभी भी वरुण गांधी के लिए 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा चर्चाएं बनी हुई है कि अगर वरुण गांधी इन 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सियासत में हलचल मच जाएगी, क्योंकि ये 2 ऐसी हॉट सीट हैं जो वरुण गांधी को लगातार चर्चा में रखेंगी। तो वरुण गांधी जो है वो चर्चा में पहले से भी थे, टिकट कटा फिर चर्चा में आ गए, खबर आई उनकी माताजी भी नाराज है, फिर चर्चा में आ गए। लेकिन अब इन सब के अलावा तीन तीन अभी विकल्प हैं वरुण गांधी के पास। एक तो यह है कि वो कोई 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा तीसरा विकल्प उनके पास है, अगर वो ना चाहेंगे तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर वो मान लीजिए कहीं से निर्दलीय लड़ते हैं तो उनको समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन उनको जो है वो सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं राहुल गांधी के पास भी उनको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अखिलेश से भी उनकी करीबियां हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के कयासबाजी चल रही है। अब मैं आपको 2 सीटें बताता हूं। पहली सीट तो यह है कि अमेठी जो है, अमेठी से अगर वरुण गांधी चुनाव लड़े तो वहां पर बहुत ज्यादा अमेठी हॉट सीट बन जाएगी, और अमेठी से कांग्रेस ने अभी किसी को मैदान में भी नहीं उतारा है। तो अमेठी भी अभी सीट जो है वो खाली है। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो चुनाव लड़ेंगी, उनका उनकी वो चुनाव लड़ेंगे, और उनके सामने जो है वो अगर वरुण गांधी आते हैं तो अमेठी काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के अभी चुनाव लड़ने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में अगर अमेठी में गांधी परिवार का ही कोई आकर के स्मृति ईरानी के सामने आके मुकाबला करता है तो स्मृति ईरानी को एक तो कड़ी टक्कर मिलेगी, दूसरा इसके अलावा जो विपक्ष की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाली जो राजनीति है,
वो कहीं ना कहीं लगातार चर्चा में रहेगी और उससे काफी ज्यादा एक तरफ इंडिया गठबंधन को भी फायदा हो सकता है और इसके अलावा सपा को, कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि उससे एक मैसेज बहुत तगड़ा जाएगा कि वरुण गांधी जो है वो भाजपा के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। तो अमेठी से वरुण गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। अमेठी में जो है वो 5वें चरण में वोटिंग है और वहां पर 3 मई तक अभी नामांकन की तारीख है और 20 मई को वहां पर मतदान होना है। तो 3 मई तक नामांकन वहां पे हो सकता है, मतलब अभी काफी ज्यादा लंबा वक्त है। तो अगर वरुण गांधी को लेकर के कोई इस तरीके का फैसला होता है कि गांधी परिवार भी अपनी सहमति दे दे कांग्रेस की तरफ से, और इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार वरुण गांधी को जो है वो समर्थन करते रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पहले से गठबंधन है इंडिया अलायंस का। उसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरी झंडी दी जाती है, अगर पीलीभीत ये वरुण गांधी को अमेठी से उतारा जाता है, तो लड़ाई काफी कांटे की हो जाएगी, मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो जाएगा और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो हमेशा लीड में रहेगा। दूसरी एक चीज है कि वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग है और 14 मई तक यहाँ नामांकन कर सकते हैं, 1 जून को मतदान होता है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वहां से वाराणसी से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो घोषित कर रखा है, अजय राय को वहां से मैदान में पहले ही उतारा जा चुका है। लेकिन ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी चर्चा है कि अगर जो है वरुण गांधी मोदी के खिलाफ आकर के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर भी जो है वो चर्चा बहुत ज्यादा, माहौल जो ज्यादा है वो काफी गर्म हो जाएगा। और हो सकता है ये भी कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कहीं और सीट से भी मतलब अदला बदली भी हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ लगातार वरुण गांधी आलोचना करते रहे, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार वो हल्ला बोलते रहे। आप उनके बीते 1.5 से 2 साल के ट्वीट निकाल के देखिए, मैंने एक स्टोरी भी चलाई थी कि उन्होंने कितने ट्वीट मोदी सरकार के खिलाफ किए हैं। तो आप लगातार अगर उनके ट्वीट सोशल मीडिया एक्स पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना ज्यादा जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। तो पीलीभीत से अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो वरुण गांधी जो है अगर वाराणसी से आकर के चुनाव लड़ते हैं तब भी वो काफी ज्यादा चर्चा में रहेंगे। वरुण गांधी देश में काफी चर्चित चेहरा हैं, युवा सांसद हैं, इन सब के अलावा वो भी गांधी परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर वो वाराणसी से आकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकते हैं, चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प होगा, टक्कर काफी कांटे की होगी। वरुण गांधी का भी अपना एक वोट बैंक है, अपना एक जनाधार है, और वाराणसी में सपा और कांग्रेस का पहले से गठबंधन है। तो वाराणसी से अगर वरुण गांधी आकर के चुनाव लड़ते हैं तो वहां पे भी मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। तो 2 सीटों को लेकर के कयासबाजी लगाई जा रही है वरुण गांधी के, कि वरुण गांधी अगर अमेठी से या फिर वाराणसी से, हालांकि अमेठी से सुगबुगाहट ज्यादा है, लेकिन वरुण गांधी अगर सोचिए वाराणसी से चुनाव लड़े तो फिर और ज्यादा मुकाबला जो है वो सियासी चर्चाओं में काफी ज्यादा रहेंगे। इससे इंडिया गठबंधन को भी फायदा हो सकता है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ एक ऐसे चेहरे के जरिए हमला करता रहेगा जो सीधे मोदी सरकार का एक तरीके से हिस्सा रहा है, सांसद रहे भाजपा के और मोदी सरकार की लगातार आलोचना करते रहे हैं। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में एक अकेले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने मोदी सरकार की इतनी ज्यादा आलोचना की और आलोचना करने पर ही उनका टिकट कटा है। तो 2 सीटों को लेकर के बहुत ज्यादा कयासबाजी लगाई जा रही है, एक तो वाराणसी सीट और दूसरा अमेठी सीट। अमेठी को लेकर के कयासबाजी ज्यादा है, वाराणसी को भी लेकर के है कयासबाजी, लेकिन फैसला जो है वो वरुण गांधी को करना है कि वो इंडिया गठबंधन के सहयोग से चुनाव लड़ते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करके मैदान में उतारती है, या फिर समाजवादी पार्टी उनको अपना प्रत्याशी, क्योंकि सपा के पास भी अभी कई सीटें बची हुई हैं, तो सपा भी उनको अपना जो है वो अधिकृत प्रत्याशी घोषित करके उतार सकती है। तीसरा विकल्प ये भी है कि वरुण गांधी किसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और उसमें सपा और कांग्रेस उनको सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि एक बार राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि जो वरुण गांधी की विचारधारा रही है वो कांग्रेस की विचारधारा से मैच नहीं खाती है। तो हो सकता है कांग्रेस डायरेक्ट अपना प्रत्याशी बनाने के बजाय वरुण गांधी को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, या वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़े, उसमें कांग्रेस और सपा अपना सहयोग कर दे, या फिर सपा भी उनको अपना प्रत्याशी बना करके उतार सकती है। तो अभी बहुत कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है वरुण गांधी को लेकर के। आने वाले दिनों में फैसला जल्द हो सकता है, लेकिन वरुण गांधी जिस तरीके से सियासत में चर्चाओं
सियासत में चर्चा में है इस समय, और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करके जिस तरीके से उनका टिकट कटा है, उस तरीके से वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा इस समय सियासी सुर्खियों में है। तो वरुण गांधी को लेकर के इंडिया गठबंधन जो फैसला लेता है, सपा या कांग्रेस की तरफ से जो फैसला लिया जाता है, वो उस फैसले का सबको इंतजार है। आने वाले दिनों में देखिए वरुण गांधी को लेकर के क्या फैसला होता है, वो सपा से लड़ते हैं या कांग्रेस से लड़ते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरते हैं। इन चीजों को लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता है और बहुत ज्यादा लोगों को जानने को लेकर के जानने को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा जिज्ञासा है। आने वाले दिनों में देखिए क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। ये विश्लेषण और एनालिसिस आपको कैसी लगी? आपसे अपील है कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अनुरोध है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।